वाक़े होंगी, जिसमें गुज़श्ता खुतबे में हमने क़यामत की बड़ी निशानियों में से ये जाना कि इमाम महदी का ज़ुहूर यानी इमाम महदी का आना। और इमाम महदी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से, इमाम महदी का नाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, इमाम महदी के वालिद का नाम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम से। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हर किसी को याद होना चाहिए, इसलिए कि वो नबी जिससे हम मोहब्बत का दम भरते हैं, जिसकी इताअत करने को हम अपने लिए बाइसे फख्र और कामयाबी का दरिया समझते हैं, तो उस नबी के वालिद वालिदा और सीरत के बारे में जानना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। तो बहरहाल इमाम महदी जब ये आदिल हुक्मरां होंगे, इमाम महदी की क़यादत में मुसलमान होंगे, इसी दौरान ये क़यामत की बड़ी निशानी, इसी दौरान दज्जाल का खुरूज भी हो जाएगा। यानी दज्जाल आज की तारीख में इस जमीन पर है, किसी जजीरे में कैद किया हुआ है। जब क़यामत की बड़ी निशानी वाक़े होगी तो दज्जाल ये आएगा, और दज्जाल जब आएगा तो मैं और आप जानते हैं, गुज़श्ता दुरूस में हमने जाना कि सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। ये 40 दिन तक ज़मीन में पर होगा। एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर, बाकी अय्याम आम दिनों के बराबर। दज्जाल जहां से भी गुजरेगा उसके फॉलोअर्स तेजी के साथ बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बड़े फितने, बड़ी बड़ी आजमाइशें उसके साथ होगी। यानी वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा, आसमान से बारिश बरसेगी। जमीन को हुक्म देगा कि अपने अंदर के अनाज, अपने अंदर के खजाने निकाल दे, जमीन अपने अंदर के खजाने निकाल देगी। दज्जाल तो मुख्तलिफ तरह से लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा। उसकी जो जन्नत होगी वो हकीकत में जहन्नम होगी, उसकी जो जहन्नम होगी हकीकत में वो जन्नत होगी। उसके साथ पानी की और दूध वगैरह की नहर होगी और आग की नहर होगी। आग की जो नहर होगी वो जन्नत होगी, और जो दूध और शहद वगैरह जो नजर आ रहा होगा वो असल में जहन्नम की होगी। ये सारी चीजें गुज़श्ता खुतबे में हमने जाना कि दज्जाल की सिफत ये बताई गई कि दज्जाल बाईं से काना होगा और घने बालों वाला होगा। आज की तारीख में एक गलत फहमी का इशारा भी गुज़श्ता दर्स में हमने करते चला था कि मीडिया को जो कहा जाता है कि दज्जाल है, ये झूठी बात है। मीडिया दज्जाल नहीं है। दज्जाल की सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि उसकी आंख होगी, काना होगा, वो इंसान की तरह होगा, घने बालों वाला होगा, वो कैद किया हुआ है। ये सारी सिफात इस मीडिया पर फिट नहीं आती। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, मक्का और मदीना में उसकी एंट्री नहीं होगी। फिर गुज़श्ता खुतबे में हमने ये भी जाना कि इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मिनारे पर। फजर का वक्त होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की क़यादत में फजर की नमाज पढ़ेंगे। फिर दज्जाल के साथ जंग होगी। दज्जाल के फॉलोअर्स कई अस्फहान के बहुत सारे यहूदी होंगे। 70,000 यहूदियों का जिक्र आता है। मुसलमानों की और यहूदियों और दज्जाल की जंग होगी, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुद नामी मकाम पर दज्जाल का खात्मा कर देंगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मुसलमान है, ईमान वाले हैं, बहुत सारी नेकियां खैर अच्छाइयां बढ़ रही है कि इसी दौरान एक और क़यामत की बड़ी निशानी का आगाज होगा। और वो बड़ी निशानी होगी याजूज माजूज की शक्ल में, इसके बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां मुआशरे में लोगों के दरमियान पाई जाती है। वो गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि याजूज माजूज ये दो भाई है। ये दो भाई नहीं है, बल्कि एक बड़ी कौम है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा तादाद याजूज माजूज की, सबसे ज्यादा तादाद याजूज माजूज की है। दूसरी एक गलतफहमी ये भी की जाती है कि याजूज माजूज जो है ये इनके कान बहुत ज्यादा बड़े होंगे, ये बहुत पस्त कद होंगे। इतने बड़े कान इनके कि एक कान को बिछाकर सो जाएंगे और दूसरे कान को ओढ़ लेंगे। ये भी बिल्कुल गलत है। सही हदीस से इस तरह का भी कोई सबूत नहीं मिलता है। याजूज माजूज के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियों में एक गलतफहमी ये भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये चीनी या जापानी वगैरह जो है ये याजूज माजूज है। नहीं,
وہ بھی याजूज माजूज है। क्यों? क्योंकि मैं और आप जानते हैं शरीयत इस्लामिया कुरान हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि याजूज माजूज को कैद कर दिया गया है, वो अभी कैद है, क़यामत की बड़ी निशानियों में से है कि उनका खुरूज होगा, तो ये तो आजाद, लिहाजा ये लोग भी याजूज माजूज नहीं है। याजूज माजूज इनकी बहुत ज्यादा तादाद होगी, इतनी ज्यादा तादाद कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में याजूज माजूज का खुरूज होगा, याजूज माजूज निकलेंगे तो याजूज माजूज जहां से भी गुजरेंगे बड़ी तबाही, बड़ा फसाद फैला देंगे। इनकी तादाद की ज्यादती की वजह से जिस इलाके से गुजरेंगे वहां पर फितना फसाद फैलाएंगे, जहां से भी गुजरेंगे नहरों का पानी पी करके खत्म कर देंगे, लोगों को कत्ल कर देंगे, लोगों के इंसानों के साथ साथ जानदारों पर, जानवरों पर भी जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़ देंगे। इंसान तो इंसान, जानवर भी याजूज माजूज के फसाद से बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। और ये याजूज माजूज का कुरान हदीस से जिक्र कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? हजरत दुल्करनैन के दौर से मिलता है। कहां से मिलता है? हजरत दुल्करनैन के दौर से। अल्लाह इनके बारे में आता है कि ये नबी तो नहीं थे लेकिन नेक ईमान वाले बादशाह थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की थी। एक गलतफहमी ये भी कि आज की तारीख में कुछ लोग सिकंदर आदम के नाम से जानते और कहते हैं कि जुल्करनैन सिकंदर आदम हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि ये जुल्करनैन का जिक्र कुरान में जो आता है ये ईमान वाले थे, नेक थे, अच्छे बादशाह थे। और सिकंदर आदम के बारे में जो आता है कि वो ईमान वाला नहीं था, और इधर तो ईमान वाले हैं और कुरान में बकायदा जिक्र है। तो बहरहाल सिकंदर आदम भी नहीं बल्कि दुल्करनैन के नाम से आता है। और जुल्करनैन की तशरीह और तफसीर बड़ी है कि जु यानी वाले, कर यानी सिंह, नैन यानी दो सिंगों वाले, दो सिंह। एक तो ये माना, दूसरा ये माना कि दो किनारों वाले, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक का सफर हजरत दुल्करनैन ने किया था। कुरान सूरह कहफ 16वें पारे में ये पूरा नक्शा वाकया जिक्र किया गया है जिसे तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। ज़िम्मन एक बात ये भी जरूरी है कि आज जुमा का दिन सूरतुल कहफ को पढ़ना अपनी जिंदगियों का एक हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है आइंदा जुमा तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर में होता है। देखिए, जब सही चीजें हम अमल करना शुरू करेंगे तो गलत चीजें दूर होगी। सूरह यासीन कुरान की सूरत है, अहमियत और फजीलत है, लेकिन जो आज फजीलतें बताई जाती है वो ज़ईफ और मौजू रिवायत है। आज की तारीख में हमारे घर के बड़े, हमारे घर की औरतें सूरह यासीन वगैरह की तिलावत तो कसरत से करती है, लेकिन जो मसनून सूरह कहफ है उसे फरामोश कर दिया जाता है। तो जब हम वो मसनून सूरतें जिन्हें जब जैसे पढ़ना है उन्हें राइज करेंगे, उन पर अमल करेंगे तो गलत चीजें दूर होगी। तो बहरहाल सूरतुल कहफ की तिलावत जुमा के दिन मसनून है, पढ़ना चाहिए। क्या जिक्र किया जा रहा था? सूरह कहफ में जुल्करनैन नामी बादशाह का जिक्र है कि जुल्करनैन नामी बादशाह जो है ये ऐसे मकाम तक पहुंचा अपनी फौज को लेकर के जहां सूरज गुरूब हो रहा था, जहां सूरज डूब रहा था। यही वजह है कि इसे जुल्करनैन नाम दिया गया, यानी दो किनारों वाला, यानी मशरिक से लेकर मगरिब तक के उसने हुकूमत भी की और वहां जहां सूरज गुरूब हो रहा था वहां पहुंचा भी। तो बहरहाल वहां जब उस इलाके की तरफ पहुंचा तो उसने एक ऐसी कौम को देखा कि जो कौम समझने का नाम नहीं, यानी जल्दी किसी बात को समझती नहीं थी। कुरान ने इस अंदाज में इस चीज का जिक्र किया, सुम्मा अतबअ सबबा हत्ता इदा बलग बैन अस्सद्दैनि वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादूना यफ्क़हूना कौला क़ालू या ज़ुल्क़रनैन। उस कौम ने जुल्करनैन नामी बादशाह से कहा, या ज़ुल्करनैन इन्ना याजूज माजूज मुफ़सिदून फिल अर्द, कि याजूज माजूज ये कौम जो है, ये लोग जो है जमीन में बहुत ज्यादा फसाद फैलाते हैं, जमीन में बहुत ज्यादा फसाद फैलाते हैं। फहल नजअलु लका खरजन अला तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, कि हम तुम्हारी कुछ मदद करते हैं, कुछ ताउन करते हैं, हम आपका साथ देते हैं, आप हमें इन जुल्करनैन की ये याजूज माजूज की जो कौम है इससे हमें नजात दिलाएं। हजरत दुल्करनैन ने कहा, क़ाल मा मक्कनी रब्बी, कि मेरे रब ने मुझे इस चीज की सलाहियत दी है
مجھے میرے رب نے اس چیز کی صلاحیت دی ہے، لہذا حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو تانبا، لوہا، یہ ساری یعنی دھاتیں جمع کرنے کا حکم دیا اور آگ لگائی گئی اور ایک بڑی دیوار جو تانبے اور لوہے کی ہے اسے تعمیر کر کے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا گیا۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینهم ردما آتونی زبر الحدید، لوہے سے تانبے سے دیوار بنا کر کے انہیں قید کر لیا گیا۔ کس کو؟ یاجوج ماجوج کی قوم کو۔ تو آج کی تاریخ میں بھی یاجوج ماجوج قید ہے، کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیوار چین جو ہے یہ یاجوج ماجوج کی قید کی دیوار ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں یہ تو ایک سرحدی دیوار ہے اور یہ کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی بھی ہے۔ یاجوج ماجوج اس زمین پر ہے اور قید کیے ہوئے ہے اور وہ لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ اب ان کا خروج اللہ رب العالمین جب چاہے گا اس وقت ان کا خروج ہوگا، اور جب خروج ہوگا قرآن مجید نے اس چیز کا نقشہ بہت بہتر انداز میں بیان کیا۔ قرآن مجید 17 پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا، جب وہ آزاد ہوں گے تو وہ اس تیزی کے ساتھ آئیں گے، یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی کو چڑھتے ہوئے آئیں گے، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ جب وہ نکلیں گے تو بڑے بڑے پہاڑوں اور بڑے بڑے ٹیلوں کو کراس کرتے ہوئے آئیں گے، جس علاقے جس بستی سے ان کا گزر ہوگا پوری کی پوری خون سے بھری ہوئی، فساد سے بھری ہوئی ہوگی، پانی صاف کر دیا جائے گا، جانوروں کا قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان کا خروج کیسے ہوگا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ ایک طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر روز اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شام تک تقریباً جب دیوار تقریباً پوری ہو جاتی ہے، تھوڑا سا حصہ باقی رہتا ہے، تب ان میں کا بڑا کہتا ہے کہ چلو باقی کام کل کریں گے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو دیوار جیسی تھی پھر اسی طرح سے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو ان کے سردار کو یاد آ جائے گا انشاءاللہ کہنا۔ کیا کہنا یاد آ جائے گا؟ انشاءاللہ کہنا یاد آ جائے گا، اور جب انشاءاللہ کہنا یاد آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ چلو انشاءاللہ کل ہم باقی کام کریں گے۔ اب جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار یہ جیسی کی ویسی ہوگی، یعنی اب دیوار پہلے کی طرح نہیں ہوگی۔ دیکھیں کتنی عظیم چیز ہے، قرآن حدیث کی آیات، قرآن حدیث کی تعلیمات ہماری زندگیوں کو منور کر دیتی ہے، ہمارے مسائل کا تمام مسائل کا حل کر دیتی ہے۔ اس سے کئی چیزوں کا پتہ چلا، جس میں سے ایک اہم چیز یہ بھی پتہ چلی کہ انشاءاللہ کہنے پر بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ نہ کہنے پر بہت سارے کام نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں انشاءاللہ، یہ اگر اس کا ترجمہ ہے اگر اللہ نے چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کا حکم دیا کہ انشاءاللہ کہو۔ خود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 سوالات کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہے تو 15 دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ کتنے دن تک؟ 15 دن تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ 15 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تب اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام کروں۔ آج کتنے کام ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہے جو مکمل نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جس طرح سے یاجوج ماجوج کی قوم انشاءاللہ نہیں کہہ رہی لہذا ان کے کام نہیں ہو رہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام نہیں ہو رہے۔ تو انشاءاللہ کہنا اپنی زندگیوں میں لازم قرار دیجئے۔ تو بہرحال جب انشاءاللہ کہیں گے اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، زمین میں بڑا فتنہ، بڑا فساد اور شر پھیلائیں گے، انسانوں کو، جانداروں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، ہر کسی کو مارتے ہوئے
चले जाएंगे, खून खराबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब देखेंगे कि जमीन पर सब के सब खत्म हो गए हैं, इस दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ ईमान वालों को लेकर, मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे और कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करेंगे कि अल्लाह इस याजूज माजूज के फितने से हमारी हिफाजत फरमा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब ये याजूज माजूज जब जमीन पर सब खत्म हो जाएंगे, तब आसमान पर तीर बरसाएंगे। आसमान से जब सुर्ख होते हुए तीर लाल होकर नजर आएगी तो कहेंगे कि हमने जमीन पर भी कब्जा कर दिया और आसमान पर भी कब्जा कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गर्दनों में एक तरह की बीमारी, मर्ज पैदा कर देगा और उस मर्ज, उस बीमारी की वजह से पूरे के पूरे बड़ी तेजी के साथ याजूज माजूज मरने लग जाएंगे। जैसे मैं और आप जानते हैं कैसी बीमारियां देखी, ऐसी बीमारियों का अब तक वजूद भी नहीं है। जैसे कि मैं और आप जानते हैं कुछ ऐसी बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीज जिसे कहा जाता है, मुतादी अमराज जब फैलती है तेजी के साथ तो लोगों में किस तरह की दहशत, खौफ ये पैदा होता है। तो पता ये चला इससे कि बीमारियों का देने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के अलावा कोई और बीमारियों का देने वाला नहीं है। बीमारी का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती का देने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह के अलावा किसी और की कोई ताकत नहीं है कि बीमारी दे या सेहत अता कर दे। तो बहरहाल याजूज माजूज की गर्दनों में एक तरह की बीमारी पैदा हो जाएगी, कीड़ा एक तरह का हो जाएगा जिसकी वजह से पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। चूंकि तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, लिहाजा जो जानवर बचे हुए होंगे वो उनके गोश्तों को खाते हुए सेहत और मोटे ताजे हो जाएंगे। अब चूंकि पूरा माहौल परागंदा हो चुका होगा उनकी लाशों से, गंदी बदबू से, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश बरसाएगा और एक बड़े परिंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजेगा कि जो उनकी लाशों को लेकर चले जाएंगे और माहौल फिर से ताजा हो जाएगा। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उसके बाद इंतकाल हो जाएगा। तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का, जिसके ताल्लुक से जरूरी और अहम मालूमात हमने जाना कि इनका खुरूज कब होगा, ये जमीन पर ही है। अब कहाँ है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। दूसरी चीज, इनका खुरूज कब होगा ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। तीसरी चीज कि लोग जो चीनियों को या किसी जापानियों को कहते हैं वो गलत है। हाँ, याजूज माजूज की एक सिफत ये आती है कि वो छट्टे चेहरों वाले होंगे, मोटे चेहरों वाले और छोटी छोटी आंखों वाले होंगे, सियाह काले बालों वाले होंगे, सियाह काले बालों वाले होंगे। लेकिन चीनी या जापानी ये लोग याजूज माजूज नहीं है। याजूज माजूज की तादाद बहुत है और बहुत शर, फितना और फसाद फैलाएंगे। ये क़यामत की बड़ी निशानी है जिसका ज़ुहूर अभी नहीं हुआ और रोए जमीन पर ही है। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मख्फी उन्हें रखा, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से। इसके बाद क़यामत की बड़ी निशानियों में से है दाबतुल अर्ज़ का निकलना, यानी जमीन से एक किस्म के जानवर का निकलना, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद सूरत अन-नम्ल आयत नंबर 82 नंबर के आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है, व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्ना अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। तर्जुमा ये है, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल साबित हो जाएगा, यानी क़यामत की बड़ी निशानी वाक़ई हो जाएगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन वइज़ा वक़अल क़ौलु अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्द, ज़मीन से एक जानवर को निकालेगा। वो जानवर तुकल्लिमुहुम, लोगों से कलाम करेगा, लोगों से बात करेगा, लोगों से गुफ्तगू करेगा। उसकी सिफत, उस जानवर की सिफत के बारे में आता है कि वो लोगों को सूंघ लेगा और सूंघ करके निशानी लगा देगा कि अगर ईमान वाले हैं तो उनका चेहरा सफेद हो जाएगा और अगर कोई गैर ईमान वाला है तो उसके चेहरे को काला कर देगा। कौन? दाब्बतुल अर्द, जमीन से निकलने वाला जानवर, जमीन से निकलने वाला जानवर। और ला युक़िनून, जो क़यामत पर ईमान नहीं रखता था, क़यामत पर यकीन नहीं रखता था, उसके बारे में बता देगा। अब लोगों को देखिए, ये भी क़यामत की निशानी, बड़ी निशानियों में से है जो वाक़ई होगी क़यामत के वक्त,
تو یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے کیا؟ دابۃ الارض کا خروج، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، نکل کر ہر کسی سے کلام گفتگو، جانور کا بات کرنا، بات کرنے کے بعد سونگ کر کے ایمان والا ہے کافر ہے اس کا اندازہ لگانا، ایمان والوں کے چہروں کو سفید کرنا، روشن کرنا، اور غیر ایمان والوں کے چہرے کو سیاہ کرنا، یہ دابۃ الارض کا کام ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ جو یقین نہیں رکھتے تھے یقین ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایمان لانا اس وقت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے یہ دابۃ الارض۔ اور ایک قیامت کی نشانی، وہ قیامت کی نشانی سورج کا مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے کے بجائے پھر سے مغرب سے طلوع ہو جانا۔ دیکھیے سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے درمیان یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود رب ہے، نعوذ باللہ۔ چاند ایک الگ رب، نعوذ باللہ۔ لوگوں کے عقیدے، چاند کو کسی نے رب بنایا، سورج کو کسی نے رب بنایا، آسمان کو کسی نے رب بنایا، زمین کو کسی نے رب بنایا، ہوا کو کسی نے رب بنا لیا۔ اس طرح سے الگ الگ نعوذ باللہ لوگوں کے باطل عقائد ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ان قدرتی چیزوں کو رب بنا دیا۔ اور یہ باطل عقیدہ یہ آج کی دین نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ باطل عقیدہ، شرکی عقیدہ، کفری عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سورج کی عبادت کرنے والے بھی پائے جاتے تھے، چاند کو رب سمجھنے والے بھی پائے جاتے تھے، ستاروں کی عبادت کرنے والے بھی پائے جاتے تھے، اور آج کی تاریخ میں بھی پائے جا رہے ہیں، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ۔ جہاں پر غیروں کے باطل عقائد ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان چیزوں کو رب سمجھتے ہیں، وہیں ان چیزوں کو لے کر بہت سارے مسلمانوں کے بھی غلط افکار، غلط نظریات ہیں، باطل عقائد ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جس طرح سے مشرکوں اور کافروں کے باطل عقائد ہے سورج کو لے کر، چاند کو لے کر، ستاروں کو لے کر، بہت سارے مسلمانوں کے غلط عقائد ہے چاند، سورج اور ستاروں کو لے کر۔ جیسے ایک اشارہ مختصرا ستاروں کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اللہ رب العالمین نے ستاروں کو رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا۔ لیکن آج بہت سارے مسلمان نجومی کے پاس، نجومی نجم سے بنا ہوا ہے، ستارے کو کہتے ہیں، کہ جو ستاروں کو دیکھ کر کے قسمت یا مستقبل کے حالات بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے جھوٹوں کے پاس، ایسے دھوکے بازوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت کے حال معلوم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مستقبل میں یعنی آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ مسلمان ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ باطل عقیدہ ہو گیا، یہ باطل عقیدہ ہو گیا۔ ستاروں کے، چاند کے، سورج کے جو کام اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، یہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور ہمارے میں ایمان میں اضافہ ہو، زیادتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ جب انسان ان پر غور و فکر کرتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے سارے ستارے، یہ ٹیکنالوجی، یہ انسان اتنا جم غفیر میں ہونے کے باوجود ان کے اوپر ذرہ برابر قدرت اور کنٹرول نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، جس کے اندر توحید کے بہت سارے پہلو ہیں اور بدعقیدگی کا رد ہے، اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ تو اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت عطا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے کہا اچھا فإن اللہ یأتی من الشمس، فإن اللہ یأتی، میرا رب تو وہ ہے، اللہ رب العالمین وہ ہے، یأتی من الشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے۔ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر بتا۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، پریشان۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تو کوئی بھی اپنے آپ کے بڑے ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، زمین پر، آسمان پر، ہواؤں پر
पर, इन अल्लाह रब्बुल आलमीन की चीजों पर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कंट्रोल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, किसी का बस इनके ऊपर नहीं चलता। यही वजह है कि आज इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ जाने के बावजूद भी इन चीजों में कोई कमी और ज्यादती नहीं कर सकती। सूरज को कोई मशरिक से निकलता हुआ रोक नहीं सकता, कोई मगरिब में डूब रहा है, सूरज को मगरिब में डूबने से रोककर निकाल नहीं सकता। तो क़यामत की निशानी है, क़यामत की बड़ी निशानियों में से बड़ी निशानी क्या है कि सूरज मशरिक से जब डूबकर मगरिब में डूबेगा, निकलकर मगरिब में डूबेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा। हदीस में और आता है कि हर रोज सूरज मगरिब में डूबता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करता है। क़यामत के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि वहीं से तुलू हो जाओ, और जब सूरज मगरिब में डूबने के बजाय मगरिब ही से तुलू हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ये कुदरती मंजर देखेंगे, सूरज का मगरिब से फिर से तुलू होना, ये अपनी आंखों